केहू के रोआवल बहुत बात नइखे, केहू के रोआवल बड़ी बात नइखे, रोआ के हंसावल बड़ी बात होला, रोआ के हंसावल बड़ी बात होला। नमस्कार दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है ज़रूर देखिएगा। ये आग लगाने वाली वीडियो गर्दा उड़ा देगी दोस्तों, गर्दा ज़रूर देखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर। रामानुजम कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं संघर्ष यादव आप लोगों को पिछली क्लास में इंडियन पासेस से जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी महत्वपूर्ण, जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे उसको बताया था और एक अच्छी ट्रिक के साथ बताया था। अगर उस वीडियो को आप लोग एक या दो बार आप देख लेते हैं तो इंडियन पासेस में जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसको हम भली भांति जान जाएंगे। और मैंने पिछली कक्षा में बताया भी था कि जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वह जो भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं उससे होंगी। तो आज मैं आपको भारत की जो कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भारत की झील। देखो, झील कहते किसे हैं? झील जल का वह स्थिर भाग है। मीन्स आप देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए ये आपका जल भरा है, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ, मीन्स जो पानी होगा, जो जल होगा उसके चारों तरफ भूमि से घिरा होगा दोस्तों। झील मीन्स जो पानी होगा उसके चारों तरफ हमारी भूमि स्थिर होगी और वो जो पानी है आपका वो स्थिर पानी होगा। वो जो जल है दोस्तों, वो जल मूविंग जल नहीं होगा, बहता हुआ पानी नहीं होगा, वह स्थिर पानी होगा। ऐसी कंडीशन जो बनती है उसी को हम झील कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो फिगर हमने बनाया है इसको सपोज करिए कि ये हमारा वाटर है और इसके चारों तरफ ये वाला जो भाग है, ये सब भाग है, ये सब हमारी भूमि है। इन सबको भूमि कहा जाता है दोस्तों। अब चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ भूमि है, बीच में जल है। और अगर ऐसी कंडीशन होगी दोस्तों तो ये जो वाटर होगा वो कहीं मूव नहीं करेगा, बहेगा नहीं कहीं, और वह स्थिर रहेगा। तो ऐसी जो कंडीशन बनती है उसी को कहते हैं झील। और जो झील होती है वो हमारे कुछ प्रमुख राज्य, कुछ इम्पोर्टेंट झीलें हैं जिनमें आपका फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, ग्लेशियर वाटर, उसके बाद आर्टिफिशियल झील, उसके बाद आपका आता है क्रिएटर झील, ज्वालामुखियों द्वारा जो झील बनती है, लैंगूर झील, ऐसे करके कुछ तमाम इम्पोर्टेंट झीलें हैं जिसको हमें पढ़ना है। जिसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और हमारा राजस्थान। मैं आज आपसे डिस्कस जो करने वाला हूं दोस्तों, जो कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपका एक या दो क्वेश्चन अवश्य आ रहा है।
और मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ जो झील का, और आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से वह डिस्कस करूँगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ऐसा हम जानते हैं, उससे लद्दाख अलग हो गया है। तो लद्दाख में हमारी सिर्फ एक झील पड़ती है, बाकी जो पिछले आपके 31 अक्टूबर 2019 से जैसा हम पढ़ते आए हैं, सब झीलें आपकी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में जो झीलें पाई जाती हैं उसके जो ट्रिक है, उसमें सभी झीलों में, सभी जो झील होगी उसके लास्ट में जो लास्ट वाला वर्ड होगा दोस्तों, उसमें आपका नाग और नागिन, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये जो झीलें हैं जम्मू कश्मीर की, उसके लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसमें नाग और नागिन जरूर दोस्तों जुड़ा होगा। जैसे एक या दो उदाहरण देखकर देख सकते हैं। शेषनाग, दूसरा बैरी नाग, तीसरा अनंतनाग। उसके बाद देख सकते हैं आप नागिन। ये जो कुछ झीलें हैं, जो मैक्सिमम झीलें हैं, उनके लास्ट में आपका नाग और नागिन जुड़ा होगा, और उसमें जो 3 या 4 इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आपका एक और झील है विसगढ़ झील, और एक है हमारा मानस झील। दोस्तों अगर नाग और इनको याद करने की ट्रिक, जो समस्त झीलें हैं उसके लास्ट में नाग और नागिन जुड़ा होगा, और जो नाग और नागिन होते हैं दोस्तों जैसा जानते हैं उसमें बहुत विष पाई जाती है, और वह जो विषें होती हैं, वो जो विष होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करती है वो मानव पर करती है। मानस मीन्स जो नाग और नागिन होंगे उसमें विष पाई जाएगी दोस्तों, विष से विष नगर, और जो इफेक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा वो हमारा मानव पर। तो इससे हम याद कर सकते हैं जो भी आपका झीलें आएंगी उसमें जैसे हम लिखे हैं, शेष नाग है, बैरी नाग है, अनंत नाग है, नागिन झील है, विसगढ़ झील है, उसके बाद मानस झील है। अब इन दोनों झीलों को, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर, इन दोनों झीलों को छोड़कर 2 और मोस्ट आपकी झीलें हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को डल झील और एक को कहते हैं बुलर झील, जिसको हमको याद करना है, जो इस नाग और नागिन से अलग होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, एक जो है हमारा डल झील, और दूसरा हमारा है बुलर झील। डल झील जो है उसे कश्मीर का गहना के रूप में जानते हैं, और जो बुलर झील है ये सबसे फ्रेश वाटर, भारत का सबसे फ्रेश वाटर, सबसे मीठे पानी का जल, सबसे मीठा पानी दोस्तों हमारा बुलर झील से ही मिलता है। जैसा कि
मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं जो झीलें हैं उसमें मीठे पानी की झील होती है, मीठे पानी मीन्स जो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मतलब जो पीने योग्य हो। मीठे मीन्स मीठा नहीं होगा चीनी की तरह दोस्तों, घुला नहीं है। फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है आपका, वो है आपका खारे या खारा पानी की झील। दोस्तों जो साल्टेड हो, साल्ट हो, पीने योग्य न हो, उसको खारे पानी की झील बोला जाता है। उसके बाद हम चलते हैं तो कृत्रिम झील। कृत्रिम झील आर्टिफिशियल, जैसे ऐसी झील का निर्माण जो मनुष्य द्वारा किया गया हो, प्रकृति द्वारा न हो, न तो प्रकृति द्वारा हो, न तो ज्वालामुखियों द्वारा हो। तो ऐसी जो झीलें हैं उसको कहा जाता है कृत्रिम झील। जो कृत्रिम झील है भारत की और जो सबसे बड़ी है, उसका नाम हम बता देना चाहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत। ये जो झील है गोविंद बल्लभ पंत, ये भारत की दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो ग्लेशियर लेक्स झील है। उसके बाद ज्वालामुखी झील है, जो ज्वालामुखी द्वारा, जैसे ज्वालामुखी अगर है तो यहाँ से फटने से जो गड्ढा आपका बन गया, गड्ढा बन गया जहाँ पानी एकत्रित हो गया दोस्तों, उसको कहा जाता है ज्वालामुखी झील। और जो दो झीलें हमारी है, एक लैंगूर झील और एक है गोखुर झील, तो उसको हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो ये दोनों हमारी झीलें हैं, तो गोखुर झीलों को आप लोग देख सकते हैं। इस जब आपका पानी, नदियों का पानी जब निकलता है हिमालय से, तो वह हमेशा आपके निचली धाराओं में बहता है। वह हमेशा निचली धाराओं में बहते हुए जहाँ जहाँ उसको आपका निचली धाराएं मिलेंगी, निचला स्तर मिलेगा, वैसे वैसे वो बहता हुआ चला जाएगा। तो ये जो गोखुर झील का निर्माण होता है दोस्तों, कुछ ऐसी प्रकृति में होता है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी नदी आई इधर से और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊंचा पोर्शन है, तो अब इसको पानी जाने के लिए निचला स्तर ढूंढना होगा। तो ये जो आपकी नदी है वो कुछ इस पोजीशन में होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसे करके फिर ये घूमते घूमते आपका, आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसी पोजीशन हो जाएगी। गोखुर मीन्स जैसे गाय का खुर होता है दोस्तों, सेम वही सी पोजीशन, लेकिन वर्षों तक आपका ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी करते 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 ये पोजीशन ब्रेक कर जाता है। जब ये पोजीशन ब्रेक कर जाता है तो अब जो नदी ऐसे घूम कर बह रही थी दोस्तों, अब वह कैसे बहने लगी, सीधे बहने लगी। जब सीधे नदी बहने लगती है तो ये वाला जो पोजीशन होता है, ये पोजीशन आपका झील बन जाती है और इसी को कहा जाता है गोखुर झील। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है लैंगूर झील। जो लैंगूर झील होता है, आपका कोई भी महासागर हो, समुद्र हो, उसका पानी आपका बहता 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 एक बना लेता है आपका, जहाँ जल एकत्रित हो जाता है। कुछ समय बाद उसके मुहाने पर मिट्टी आपकी आ जाती है या बालू आ जाता है। उसके बाद उसका भाग और जो पानी जमा हुआ था उसका भाग अलग हो जाता है। तो उस स्थिति में दोस्तों हमारा निर्माण हो जाता है आपका लैंगूर झील का। तो
जम्मू कश्मीर की जो मुख्य झीलें थी, चाहे वो डल झील रही हो जिसको कश्मीर का गहना कहा जाता है, चाहे बुलर झील रही हो जहाँ भारत का सबसे फ्रेश वाटर पाया जाता है, सबसे मीठे पानी की जल है, चाहे वो मानस रहा हो, चाहे बिस्नर रहा हो, चाहे बैरी नाग रहा हो, ये सब जितनी भी झीलें हैं दोस्तों वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर के बाद हम लोग आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो कुछ झीलें हैं, महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस पोजीशन में आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड की जितने भी झीलें होंगी दोस्तों, उनके लास्ट में जो लास्ट वाला वर्ड होगा जिसको हम लोग हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, जो जुड़ा हुआ होगा उनमें सभी में आपका ताल शब्द जुड़ा होगा। दोस्तों कुछ 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे चंद्र ताल, सूरज ताल, ये जो दो आपके इनमें से छोड़ करके आपका सूरज ताल और जो दूसरा है वो है चंद्र ताल। और एक हमारा यूपी में आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। अब इन तीनों को छोड़ करके जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रामगढ़ ताल, चंद्र ताल और सूरज ताल, इन तीनों को छोड़कर जितने भी वर्ड के लास्ट में ताल शब्द आएगा वो हमारा उत्तराखंड में पाए जाएंगे। वे सभी झीलें उत्तराखंड में पाई जाएंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जैसा कि हमने बताया था, ये वाला जो पोजीशन है भारत का, ये सिक्किम राज्य है, देख सकते हैं आप लोग, ये सिक्किम राज्य है। और यहाँ की जो झील है चोलामू झील, चोलामू, आप लोग देख सकते हैं, चोलामू झील, ये जो चोलामू झील है सिक्किम में एकमात्र जो इम्पोर्टेंट है, जो ट्रेंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम। ये जो चोलामू झील है एकमात्र झील सिक्किम में है और यह भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों वो हमारी चोलामू झील है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट ज़रूर करें। जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिससे जो मेरी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं मणिपुर में। ये जो मणिपुर आपका मणिपुर देख सकते हैं, इसमें जो मुख्य झील है आपकी वो है लोकटक। ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है लोकटक। इसी पर हमारा एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसको जो या जिसका नाम है केबुल
लामजाओ। ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील है वहीं पर स्थित है। उसके बाद हम और इधर आते हैं आपके तो उड़ीसा वाला, ये जो उड़ीसा का पोजीशन है, ये जो उड़ीसा राज्य है हमारा, उस राज्य में जो झील है जिसका नाम है चिल्का, चिल्का झील है। और ये चिल्का जो झील है वो भारत की सबसे लंबी तटीय झील है। जो चिल्का झील पाई जाती है उड़ीसा राज्य में वो सबसे लंबी तटीय झील है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये जो चिल्का झील है नोट कर लीजिएगा, कापी और कलम लेकर ज़रूर बैठिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रयास है हर उन गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके जो शिक्षा से वंचित हैं। हमारे चैनल पर कोई शुल्क नहीं है और बेस्ट कक्षाएं दी जा रही हैं, बेस्ट क्लास दिया जा रहा है अच्छे अच्छे टीचरों द्वारा। तो एक निवेदन जरूर हमारा है, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि हमने चिल्का झील के बारे में बताया, उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो हमारा पोजीशन है आंध्रा का, आंध्र प्रदेश, उसमें हमारा हुसैन सागर, ये जो हुसैन सागर झील है वो हमारे आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। आंध्र प्रदेश, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जिसमें आपका 84% भाग देख सकते हैं, 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और जो बच रहा है हमारा 16% भाग वो हमारा तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं केरल में। केरल में एक नौकायन खेल होता है, नेहरू खेल, नेहरू जैसे वर्ड से इसको जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि नावों में रेसिंग की जाती है, कई ठो नाव रहेंगी उसमें रेसिंग की जाएगी। और वो जो जिस झील पर ये जो रेसिंग की जा रही है नाव द्वारा, कभी कभी आप लोग देखे भी होंगे, बड़ी बड़ी नावें होती हैं, 10-15 लोग उस पर बैठे होते हैं और उनका कंपटीशन होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुँचे, कितनी जल्दी पहुँचे। और जो एक खेल होता है किस झील पर होता है, बहुत फेमस आपका ये जो झील है वो है वेम्बनाड। और केरल में 3 प्रकार की झील है, 3 झीलें पाई जाती हैं जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। एक तो हमारा वेम्बनाड है, दूसरा अष्टमुड़ी, और तीसरा है पेरियार। पेरियार हमारा अभयारण्य भी है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये जो वेम्बनाड है, जो वेम्बनाड झील है, यह सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील। अभी हमने कहा भारत की सबसे लंबी तटीय झील। जब तटीय झील लिखे, तट से जो लगी हुई है, बे ऑफ बंगाल से एकदम लगी हुई, वो हमारा चिल्का झील थी। अब जो कर रहे हैं वेम्बनाड की बात हो रही है, जहाँ नौकायन प्रतियोगिता होती है नावों के बीच,
कंपटीशन होता है। वो झील वेम्बनाड जो झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है। तो आप लोग देख सकते हैं जो केरल में झीलें पाई जाती हैं, ये वाला जो पोर्शन है यही हमारा केरल है दोस्तों। इसमें हमने बताया वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील और पेरियार झील। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जो बहुत फेमस झील है लोनार झील। ये जो लोनार झील है एस्ट्रॉयड एक पृथ्वी से एस्ट्रॉयड की टक्कर हुई थी, या तो कह सकते हो ये जो उल्का पिंड होते हैं वो गिरा, और वो जहाँ गिरा वहीं पर आपका ये लोनार झील का निर्माण हो गया। तो इस पोजीशन में हम देख सकते हैं ये वाला जो महाराष्ट्र का हिस्सा है इसी जगह हमारा लोनार झील है। ये महाराष्ट्र में जो एक महत्वपूर्ण झील है वो हमारी लोनार झील है। अगर नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो राजस्थान राज्य हमारा आता है, और राजस्थान में भी आपकी जैसा कि आप लोग जानते हैं सांभर झील, डिंडवाना झील, राजसमंद, उसके बाद फतेह सागर, पिछौला, ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण मुख्य झीलें हैं। जैसे हमने पढ़ा बूलर झील सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी, तो कहीं न कहीं खारे पानी की भी झील होगी भारत की सबसे बड़ी। तो वो कहीं सांभर झील हो सकती है, तो कहीं डिंडवाना झील हो सकती है, तो कहीं जयसमंद कह सकते हैं, लेकिन होगा इनमें से तो एक ही। तो आइए हम लोग राजस्थान के झीलों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। आप देख सकते हैं इनमें जो कुछ मुख्य है राजसमंद, पिछौरा, फतेह सागर, सांभर झील, दिख रहा है डिंडवाना झील, जयसमंद। देख सकते हैं आप लोग इसके कुछ जो मुख्य झीलें हैं उसके नाम जो हमने रख दिया है। जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। वहाँ पर तमाम ऐसे राजा थे, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे होंगे दोस्तों, चाहे राणा सांगा रहे होंगे, चाहे राणा कुंभा रहे होंगे, वो लोग अपनी विजय, अपनी फतह के लिए अंग्रेजों से लड़े। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं वो अपने वर्चस्व के लिए अंग्रेजों से, ब्रिटिश से जो लड़ाई हुई, उन्होंने अपने वर्चस्व के लिए लड़ा, फतेह के लिए लड़ा, जय के लिए लड़ा। अगर राजा होंगे तो जयकारा का नारा लगेगा जरूर, फतेह करेंगे। तो जैसे उसी के अनुसार हम लोग देख सकते हैं ये जो राजसमंद है
इनको ट्रिक जो है वो राजाओं से जोड़ करके हम देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, ये जो झीलों की ट्रिक है और जो मेरी इंडियन पासेस की ट्रिक थी, बहुत आसान है। अगर आप 2 या 3 बार वीडियो देख लिए तो ये मेरी गारंटी है आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और देखना जरूर। तो राजाओं की विजय होती है, फतेह होती है, तो देखो फतेह से फतेह सागर, जय जय होता है, जय समंद। और जो उसमें डिंडवाना झील है और सांभर झील, जो सांभर झील है वो सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों, सबसे खारे पानी की झील। ये मुख्य झीलें हैं भारत की, जैसा कि आप लोग देखें। आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो कर लीजिए। और जो हमारा एक ट्रेंडिंग में लद्दाख है, इस पोजीशन पर एक है आपका पेंगोंग त्साओ, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख, उसमें एकमात्र झील है आपका, जैसा कि हमने लिखा है पेंगोंग त्साओ झील आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है। तो हमने सभी झीलों को बता दिया, चाहे वो चिल्का झील हो, चाहे चोलामू झील हो, चाहे लोनार झील हो, चाहे आपका मानस झील हो, चाहे आपका रामगढ़ ताल हो, आपका चाहे चंद्र ताल हो, सूर्य ताल हो, शेषनाग हो, ऐसे करके तमाम जो झीलें थी, चाहे पेरियार झील हो, वेम्बनाड हो, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया, सबको बताया। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको जानते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण जो झीलें उसकी चर्चा कर रहे थे, तो आइए देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड किए जा रहे हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, उसकी बात हम करते हैं। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं जो ये हमारी पहली पॉइंट है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। देखो सबसे बड़ी झील, भारत की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम हमारा देखो लिखा है बुलर झील। उसके बाद जो हमारा चलते हैं, जो नेक्स्ट है, इनको आप स्टार करके, इन क्वेश्चनों को स्टार करके जरूर लिख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहीं से बनते हैं मैक्सिमम आपके। उसके बाद पूछा जाता है कि ये झील किस राज्य में है। आपकी जो सबसे बड़ी जो झील है वो देखो इधर लिखा है चिल्का झील है आपकी दोस्तों। उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी देखिए सबसे बड़ी, और इधर देखिए क्या लिखा है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और इन दोनों में बस फर्क इतना है, ये अंत स्थलीय है दोस्तों। जो टॉपिक मेन आपका है या अंत स्थलीय, कभी ऐसा आ जाए तो ये जरूर देखिएगा सबसे बड़ी झील क्या है। अगर अंत स्थलीय है तब तो वो आपका सांभर झील हो गई, और सिर्फ आप पूछे कि सबसे बड़ी जो झील है वो हमारी चिल्का झील है। उसके बाद आप नीचे आकर देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी लैंगून जो झील है वो भी हमारा देखो दिखा रहा है चिल्का झील है, इसको जरूर नोट करिएगा। उसके बाद भारत की सबसे लंबी झील, जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले बताया कि जो भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है वो केरल राज्य में पड़ती है, जहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। तो आप लोग देख सकते हैं वेम्बनाड झील, ये जो वेम्बनाड झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जैसे ही, तो आप लोग देख सकते हैं भारत की सबसे ऊंचाई पर, मतलब सबसे ऊपर हमने एक बताया जो सिक्किम राज्य है, और सिक्किम राज्य में हमने डिस्कस किया था चोलामू झील। जो चोलामू झील है वो सबसे ऊंचाई पर भारत में स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो हमारी चोलामू झील है। उसके बाद
हमने डिस्कस भी किया था, लिखा भी था, जो आर्टिफिशियल है, जो मानव निर्मित है, जो कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी, वो गोविंद पंत सागर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित है दोस्तों, मानव द्वारा आर्टिफिशियल आपका झील है। तो उसमें हम देख सकते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो झील है भारत की सबसे बड़ी झील है, आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो आपको लोगों को एक इम्पॉर्टेंट तथ्य बताना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एक बार फिर वापस आ गए उत्तराखंड। जैसे उत्तराखंड में हमने बताया कुछ ताल करके शब्द आता है, इसमें एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड, बहुत ट्रेंडिंग का है, इसलिए सबसे लास्ट में दोस्तों बता रहे, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसीलिए झीलों की एकदम लास्ट में आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो रूपकुंड झील है इसको हम कंकाल झील कहते हैं, कंकाल झील। इस रूपकुंड को हम कंकाल झील के नाम से दोस्तों जानते हैं। जैसा कि आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे अपने माइंड में, सर ने ऐसा क्यों बताया कि एक कंकाल झील है। नियर अबाउट 1942 में जब रूपकुंड झील का पता चला तो यहाँ पर हमें कंकाल 2 से 250 ये जो कंकाल की हड्डियां हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो पोजीशन हड्डियां होती हैं, कंकाल की तमाम हड्डियां वहां पर मिली, खोपड़ी मिली, आपके हाथ मिले, हाथों की हड्डियां मिली, पैरों की हड्डियां मिली, जांघों की हड्डियां मिली दोस्तों, तमाम ऐसे मिला। शायद वहाँ पर हमारे जो अघोरी हैं रहे होंगे, कभी ग्लेशियर पिघला होगा तो उसी में दबने के कारण ऐसी स्थिति आई। तो ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। जो झील दिख रही है आप लोगों को दोस्तों, यही हमारा रूपकुंड झील है, इसी को कंकाल झील कहा जाता है। इसी झील को देख सकते हैं, लाइट थोड़ा ज़्यादा है तो फेस थोड़ा अलग दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं आप, ये जो पोजीशन दिख रहा है हमारा, ये इसी झील को, ये जो झील दिख रही है इसी झील को कंकाल झील कहा जाता है दोस्तों। एकदम आग लगाने वाला क्लास है, जरूर देखिएगा, एकदम आग लगाने वाला क्लास है दोस्तों, गर्दा उड़ा देगा दोस्तों, गर्दा उड़ा देगा। आप इस क्लास को मिस न करिएगा। ये जो कंकाल झील है, इसी में ये जो झील दिख रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसी झील को कंकाल झील कहा जाता है। और ये जो पाया जाता है वो आपका उत्तराखंड, शॉर्ट फॉर्म में हमने यूके लिखा है, उत्तराखंड में पाया जाता है। तो जो कंकाल जैसा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, अगर उसको आप लोग देखना चाहते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखिए दोस्तों, जो हमारे भूगोलविद थे जब वहां तक पहुंचे रूपकुंड तक, तो उनको कुछ ऐसा देख सकते हैं। ये हमारा ये जो सर मिस हो जा रहा है, ये वाला पोजीशन देख सकते हैं, तमाम खोपड़ी देख सकते हैं, ये वाला पोजीशन देख सकते हैं। उसके बाद ये हड्डियां देख लीजिए दोस्तों, इतने कम से कम 2 से 250 तक कंकाल मिले थे। इसीलिए ये जो रूपकुंड है, रूप का कुंड था दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कंकाल झील। कंकालों से भरी हुई झील मिली थी दोस्तों।
आग लगा देगा दोस्तों, गर्दा उड़ा देगा, ऐसा वीडियो है। ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास इतनी ही। मैं अपनी अगली कक्षा में टाइप्स ऑफ सॉइल, भारत की मिट्टियाँ, जहाँ से तमाम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ICAR ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, कहाँ हमारा गेहूं उगाया जा सकता है, कहाँ कपास उगाया जा सकता है। तो इससे संबंधित मैं चर्चा करूँगा। तो अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो बहुत अच्छा है, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। जय हिंद।